जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक और फंड लॉन्च हो चुका है। आज लॉन्च हुआ है, मतलब 25 मार्च 2026 को। इसका नाम है जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड। किस तरीके का फंड है, क्या इंफॉर्मेशन है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मैं देने वाला हूँ। किसी भी तरीके का एनएफओ अपडेट की वीडियो नहीं है। इसका पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया है, इसके बारे में बेसिक डिटेल्स आई है इकोनॉमिक टाइम्स से, वो आपको बताने वाला हूँ। साथ में ये किस तरीके से काम करेंगे वो बात करेंगे, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बाद अगर कोई फंड बहुत ज्यादा चर्चा में है जियो ब्लैक रॉक की तरफ से, तो वो यही फंड है। इसके बाद में जियो ब्लैक रॉक का मिड कैप फंड एक आएगा और जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप फंड, दोनों एक्टिव मैच रहेंगे। वो भी आपको मार्केट के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो आज इसकी बात करने वाले हैं, किस तरीके का फंड है, क्या इसके अंदर अलादीन का यूज है नहीं है, और अगर है तो कितना है, और कितना सक्सेसफुल ये हो सकता है, उसकी बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और देखिए लिखा है कि भाई जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस ने फाइनली लॉन्च कर दिया है इनका एक और एक्टिव मैनेज फंड, जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड। मार्केट के अंदर सिर्फ इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ है और डायरेक्ट प्लान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ग्रोथ ऑप्शन है वही अवेलेबल है। रेगुलर प्लान इनके मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है और ना ही ये लाने की कुछ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जो इसका एप्लीकेशन अमाउंट रहेगा, एसआईपी अमाउंट रहेगा, वो रहेगा 500 रुपए। किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं रहने वाला है, सब 0% है। और इसके अलावा इसका जो एनएफओ है वो खत्म होगा 7 अप्रैल 2026 को। तो आज की डेट से लेकर 7 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। अब ये किस तरीके का फंड है आप ये मान लीजिए। वैसे तो नाम से आपको पता चल ही गया है कि लार्ज कैप फंड है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये इनका दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का मान लीजिए ह्यूमन प्लस एआई, उस तरीके का फंड है ये। पहला इनका जियो ब्लैक रॉक था, फिर इनका आया था सेक्टर बेस्ड फंड आया था, और आर्बिट्रेज फंड, 3 आ चुके हैं और 4th नंबर का फंड है ये, जो कि ह्यूमन प्लस इनका एआई दोनों काम करेंगे। तो फंड मैनेजर तो इनके वही 2 फंड मैनेजर हैं, वही मैनेज करने वाले हैं। और इसके अलावा जो अलादीन है वो इसको पूरा का पूरा सपोर्ट देगा एआई का। और इनकी जो अप्रोच रहने वाली है वो है SAE, सिस्टमैटिक अप्रोच है इनकी, वो है पूरी की पूरी इसके अंदर भी एप्लीकेबल करने वाले हैं। तो किस तरीके की कंपनीज रहेंगी इसके अंदर? कंपनीज रहने वाली है इसके अंदर निफ्टी 100 की जो लार्ज कैप कंपनीज है हमारी, इसके अंदर 50 तो होंगी निफ्टी 50 वाली, और 50 कंपनीज होंगी निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली। जो जिस तरीके का अभी कंडीशन चल रही है, आपने देखा है मार्केट के अंदर काफी बड़ा रायता फैला हुआ है, क्रैश चल रहा है। मार्केट अभी चल रही है 23,500 पॉइंट्स के आसपास, 26,500 से उठ के ये 23,500 पे आई है, और इससे पहले 22,000 के आसपास भी चल रही थी। तो जब ये रिकवरी मोड में होगा, रिकवरी मतलब 7 अप्रैल के बाद ये लॉन्च होगा, तो सबके दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ रहा है कि 10 रुपए में लॉन्च होगा ये, अलॉटमेंट प्राइस का 10 रहेगा। तो 10 रुपए में लॉन्च होने के बाद क्या ये सबको जो एनएवी है 10 रुपए से ज्यादा पे पहुंचेगा या कम पे रहेगा? तो देखिए एक बात बता दूं आपको, ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर 2 चीजें चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई युद्ध विराम की कंडीशन चल रही है और सीज फायर की बात चल रही है, और ईरान के साथ इनकी सारी सारी बातचीत चल रही है। ईरान कह रहा है हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही, इसराइल कह रहा है हमसे कोई बात नहीं चल रही है। तो युद्ध चांसेस ये हैं कि लंबा खिंचे, और लंबा खिंचेगा तो मार्केट जो है रिकवरी मोड, कभी गिरेगी कभी उठेगी, कभी गिरेगी कभी उठेगी। 26,500 पे तो जल्दी जाएगी तो भूल जाइए आप। तो बहुत चांसेस है कि जब ये 7 अप्रैल पे ओपन होगा तो 10 रुपए से नीचे उसके बाद ही आ जाए, बहुत चांसेस है। तो इस कंडीशन में आप एक चीज मान के रखिएगा, एनएफओ वगैरह आप लेते हैं कुछ भी करते हैं, तो आपको 10 रुपए से नीचे के ऊपर भी ये ट्रेडिंग होता हुआ मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है 7 अप्रैल के बाद। इसके अलावा इनका जो पूरा का पूरा ये जो अलादीन है इसका सपोर्ट कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, अलादीन इनका जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड है उसके अंदर अलादीन पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, फेलियर रहा है। आर्बिट्रेज फंड है, वो तो वैसे भी डेट कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर तो अलादीन का कोई क्या ही सपोर्ट होगा, कोई खास सपोर्ट तो रहेगा नहीं। और जो दूसरा इनका फंड है जियो ब्लैक रॉक सेक्टर बेस्ड फंड, उसके अंदर भी अलादीन का सपोर्ट है, लेकिन जहां तक मैंने जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड को देखा है, अलादीन से इन्होंने पहले काफी बार इनका पोर्टफोलियो बनवाया, लेकिन वो रिटर्न निकाल के नहीं दे रहा था। उसके बाद फाइनली बार बार इन्होंने पोर्टफोलियो को अपडेट करा, और उसके बाद फंड मैनेजर ने ही अब पूरा का पूरा जो उसका पोर्टफोलियो था बनाया था, अब जाके रिटर्न निकलने शुरू हुए हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड से। अब उसका पोर्टफोलियो ठीक है, और इस फंड का अगर पोर्टफोलियो अलादीन बनाता है तो उसका भी वही हशर होगा जो कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का हुआ था। तो फाइनली बनाना इसको भी फंड मैनेजर्स ने ही है। अलादीन फिलहाल मार्केट के लिए काम नहीं कर पा रहा है,
हो सकता है जब मार्केट अच्छी चले तो अलादीन बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे दे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन देखिए जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है ना अभी भारत के अंदर, तो फिलहाल तो अलादीन काम नहीं कर पा रहा है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि भाई जियो का फंड है तो शायद वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरह रिटर्न देगा या परफॉर्म करेगा। तो भाई ऐसा नहीं है। लार्ज कैप है तो लार्ज कैप की तरह ही रिटर्न्स देगा और उसी की तरह ही परफॉर्म करेगा। मार्केट के अंदर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको फंड्स, ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स हैं जो कि इस मार्केट के धुरंधर हैं और 10 ही सालों से 20 ही सालों से वो रिटर्न्स निकाल कर दे रहे हैं और अच्छा नाम है और अच्छा एयूएम उनका। अब उनके सामने जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड कहाँ स्टार्ट करेगा, ये तो आने वाला भैया वक्त जो है वही बताएगा। ये सब चीजें हैं दोस्तों इसके बारे में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया मैंने। आज लॉन्च हो गया है, 7 अप्रैल तक लॉन्च रहेगा। दूसरी बात, 500 रुपये एसआईपी अमाउंट है, एप्लीकेशन अमाउंट है, एग्जिट लोड 0 है, एक्सपेंसिव रेशियो बहुत चांसेस है कि आधा प्रतिशत रहेगा इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर कोई एग्जिट लोड नहीं रहने वाला। ये इसके सारे सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 10 रुपये पे इसका भी अलॉट होगा। इसके अलावा आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ कि ऐसी कंडीशन के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो मार्केट के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा के अपडेट कराना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है, आप करवा सकते हैं। चार्जेस सबसे कम कर रखे हैं 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं और जो सर्विसेज है उनका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो को यही खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद।